ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, बहुत दिनों से उलझा हुआ है, सिद्ध हो ही नहीं रहा है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित कोई सी भी कार्य सिद्धि हो जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको नवमी के दिन का ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आप सबको पता है कल है सोमवार का दिन और उस दिन नवमी बहुत ही खास स्थिति पड़ रही है। सोमवार की नवमी जरूर कर लीजिएगा इस वाले उपाय को। जो भी कामना होगी वो पूरी होगी, जो भी कार्य सिद्धि होगी वो पूरी जरूर होगी, और जिस काम में हाथ डालोगे वो काम आपका सफल होगा ही होगा। मात्र छोटा सा एक उपाय है, घी के दिए का उपाय आपको कर लेना होगा। ये वाला जो उपाय चलेगा 9वीं से 10वीं तक चलेगा। छोटा सा उपाय है, मात्र पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले तो गुरुदेव ने जो इसकी तिथि बताई है वो किसी भी मास की आप नवमी तिथि को कर सकते हो, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। आपको नवमी तिथि के दिन ये वाला उपाय करना होगा। और कब करना होगा? शाम को, जो प्रदोष काल होता है ना, उस समय पर आपको ये वाला उपाय करना होगा। ठीक है, दिन और समय मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से देखिए, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको इस तरीके से एक मिट्टी का घी का दीपक तैयार करना है। किसका दीपक है? मिट्टी का। जो घी भरोगे वो किसका भरोगे? गाय का घी। और जो बत्ती होनी चाहिए वो होनी चाहिए गोल बत्ती। ये ध्यान रखना, ये गोल बत्ती। इसी के साथ में आपको ले लेनी होगी थोड़ी सी मोली। ठीक है ना, इस मोली को तो आप जानते हो, जो अपन हाथ में बांधते हैं। ठीक है ना, ये मोली थोड़ी सी ज्यादा ले लेना। छोटा सा एक गट्टर आता है 5-10 रुपए का, आपको वो पूरा ले लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपको ले लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को लेकर के चले जाना। देखिए, आप घर से ही इस दीपक को जला करके मत जाना, माचिस ले जाना, वहां जाकर के आप जला देना। ठीक है, अब इन 3 चीजों को आपको लेकर के पहुंचना होगा कहां पर? आंवले के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखना, ये वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया, स्कंद पुराण के अनुसार आंवले का जो वृक्ष होता है, नवमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी उलझने, सारी समस्याएं खत्म होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। जिस कार्य में हाथ डालता है उसकी सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जब आप आंवले के वृक्ष पे पहुंचोगे, तब आंवले के वृक्ष की जड़ों में सबसे पहले आपको करना क्या होगा? जो आपने एक घी का दीपक लेकर के आए हो, उस एक घी का दीपक आपको यहां पर जड़ों के पास में लगा देना होगा। शायद आपको नहीं दिख रहा है, मैं लाल कलर से बता देता हूं। इस तरीके से आपको घी का दीपक गोल बत्ती का लगा देना होगा। अब ना आप इसको प्रज्वलित कर दिया। ठीक है, अब जब भी आप इसको प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद में आपको इस वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है। क्या करनी है? 5 परिक्रमा करनी है। 5 परिक्रमा कर लोगे, उसके बाद में 1 लोटा जल लेकर के, और उसी 1 लोटा जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इसकी जड़ों में ही क्या कर देना होगा? समर्पित कर देना होगा। ठीक है, ये तो हो गया आधा काम। अब ध्यान से देखना, पूरे नियम के साथ बताता हूं। जो आप मोली लेकर के आए हो, उस मोली को आपको करना क्या होगा? किसी भी टहनी पर, इसकी जो टहनी है ना, उसकी टहनी पर आपको थोड़ी सी मोली जो है ज्यादा सी बांध देनी है, और बाकी का एक जो टुकड़ा है वहीं पर छोड़ देना है। बस इतना सा करना है। ये जो टुकड़ी, ये जो मोली आपने बांधी है ना, यहां पर बांधी रहने दो। ये कब करोगे आप? शाम के समय करोगे, नवमी के दिन। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब क्या होगा? जब आप वापस घर पर जाएंगे इतना उपाय करने के बाद में, तो जो दूसरा दिन आएगा, यानी कि जो 10वीं तिथि आएगी, उस 10वीं तिथि को आपको सुबह जाना होगा। कहां पर? आंवले के वृक्ष के पास में। और आंवले के वृक्ष के पास में जाकर के आपको फिर से वापस एक घी का दिया इसी तरीके से इसकी जड़ों में आपको लगा देना होगा वापस से। और जो ये मोली आपने बांधी थी ना 1 दिन पहले, ये वाली, इस वाली मोली को यहां से खोलना है, और खोलने के बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में इस मोली को पहन लेना है। ठीक है, और इस मोली को पहन करके और उसके बाद में महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के आप जिस कार्य के लिए भी जाओगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये जो 9वीं और 10वीं का जो ये उपाय है, यकीन मानिए बहुत ही अचूक और बहुत ही सिंपल सा उपाय है। जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।